हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नौशाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणविमफलधरोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय मखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयास सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो ब्रजरस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयास सदा चरण को वास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो। गुरु
कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी शरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवाय। र यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम, यो स्तोत्र डेली गायन गर्यो भने बडो भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। अथवा एक यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुभयो। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे केशव भगवान, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? वो दिव्य नाम का उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अर्जुनले श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्य एकदश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्नं जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। यहाँ भन्नुहुन्छ यो मन्त्र जप्ने, यो नाम जप गरे भने 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और सके प्रतिदिन 3 समय प्राप्त एवं मध्याह्न, प्राप्त भनेको बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो र सन्ध्या भनेको बेलुका समय इन नामों स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमो। नमो भगवते वासुदेवाय। आये काछुं इस जगत में सबले लिनोस हरि का नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब बराह पुराणमा जम्मा 217 181 र प्लस रेखा चित्रमा चित्रसूचीमा 35 गरेर जम्मा 217 अध्याय भने 24,000 श्लोक भनेर बताइएको छ है। नमो भगवते। अब आजको प्रसंग 149 अध्यायमा द्वारिकाका महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बडो दिव्य प्रसंग छ आजको पनि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ पृथ्वी माता र भगवान बराको पृथ्वी माताले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने भगवान बराले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब 149 अध्यायमा पृथ्वी बोली, हे भगवान, हे देवेश्वर, आपके कृपा से स्तुत स्वामी की बात में सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपा निधे अब इन स्तुत स्वामी के गुण एवं मात में मुझे सुनाने की कृपा करे भनेर यहाँ माताले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी, द्वापर युग में, यहाँ भन्नुहुँदैछ द्वापर युग में यादव के कुल में कुलो द्वारक सोरी वसुदेव
नाम से मेरे पिता होंगे भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसी समय विश्वकर्माद्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारिका में मैं 500 वर्ष तक निवास करूँगा। हेर्नुहोस् त 500 वर्षसम्म द्वारिकापुरीमा निवास गर्छु भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम से विख्यात एक ऋषि होंगे जो मेरे कुल को शाप देंगे भनेर यहाँ बताउनुभयो। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृष्णि, अंधक एवं भोज कुल के सभी व्यक्तियों को संहार हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनुभयो। पहिले भगवानले बताउनु हुँदैछ, यो सत्ययुगकै कुरा है। उसी समय जामवंती नाम वाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी। वो मेरा सुख की शादी का बनेगी। उसके एक महान भाग्यशाली पुत्र जन्म होगा। रूप एवं यौवन का गर्व करने वाला मेरा वो परम सुंदर पुत्र सांब नाम से विख्यात होगा भनेर यहाँ पहिल्यै बताइदिनु हुँदैछ। जो द्वापर युग नआइकन यो पहिले युगमा, यो त सत्ययुगमै बड़ा अवतार भएको भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विख्यात होगे जो मुझे प्रिय होगा। अब मैं वैष्णव पुरुष को सुख प्रदान करने वाला द्वारका के स्थान को वर्णन करूँगा भनेर वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पंजासर नाम से विख्यात मेरे एक गुण क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूरी जाकर मेरे कर्म में भक्ति में संलग्न मानव को सुखी बनाने वाला उसी क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास करके स्नान करना चाहिए। यो कहाँ रहेछ भने पंजासर भन्ने ठाउँ छ अरे। नाम विख्यात एक क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूर जाकर अलिक टाढो गएपछि यो तट तीर्थ छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ उसी क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप स्नान करने वाला मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करता है। उसी पंजासर धामों में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मेरे लोक वैकुंठ में प्रतिष्ठित पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही समुद्र में मरने की आकृति वाले एक स्थान है जहाँ अनेकों मगर मच्छ इधर उधर घूमते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। के भएर आज आँखा चिलायो यहाँ भन्नुहुन्छ वैकुण्ठ अथवा परमधाम साकेत धाम यो एउटै हो है, हाराहारीमै छन्। त्यसले गर्दा यसमा कोही फरक हुँदैन। वहीं समुद्र में मकर की आकृति वाले एक स्थान जहाँ अनेकों मगरमच्छ इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं, जहाँ जल में स्नान करने वाला व्यक्ति को प्रति वो कुछ भी अपराध नहीं करते। जहाँ त्यहाँ स्नान गर्ने त्यो मगरमच्छले केही गर्दैनन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। मानव उसी विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उसे दूर रहने पर भी वो झपट कर ले लेते हैं, परंतु बिना दिए वो नहीं लेते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसलाई त्यहाँको गोहीलाई चाहिँ दिँदा मात्रै ग्रहण गर्छ अरे, आफ्नै खुसीले ग्रहण गर्दैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देते हैं तो उसे वो नहीं लेते भनेर यहाँ बताउनु भयो। किंतु धर्मात्मा पुरुष के फेंके हुए पिंड को वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे देवी भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। मेरे ईशाद्वारिका क्षेत्र में पंचपिंड नाम से प्रसिद्ध एक गुण स्थान है। उसे अगाध जल है, उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वहाँ एक कोश के विस्तार में फैले हैं मनुष्य 5 रात वहाँ रहकर मेरे अभिषेक करे। इसके वो इंद्र के लोक को निसंदेह आनंद भोगता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे यशस्विनी भनेर मातालाई बताउनुहुन्छ। यदि वहाँ उसके प्राण शरीर निकल गए तो फिर वहाँ से मेरे धाम को पहुँच जाते हैं भनेर भगवान यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ गएर आत्महत्या गरेर होइन है, फेरि आफ्नै आप
नर्मल जुन प्राण छुट्छ नि त्यो प्राण छुटे मात्रै नभए यहाँ बताएछ त्यहाँ गएर मर्नु भनेपछि त्यहाँ आत्महत्या गरेर मऱ्यो भनेपछि त्यो चाहिँ अधोगति हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब त्यहाँ गएर मऱ्यो भने त धाम पुग्ने रहेछ भनेर आत्महत्या गर्नु हुँदैन। नर्मल जो मृत्यु थियो त्यहाँ गएर यदि मनुष्य मृत्यु भयो भने सम्झिनुहोस् त्यो स्वयं भगवानको धाममा पुगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी द्वारिका क्षेत्र में हंसकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, वहाँ है जहाँ मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उसी तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। हे महाभागे भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्त रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करते हैं। हे बरानाने भनेको भगवान बराले उनका पत्नी हुन् त पृथ्वी माता, त्यसले गर्दा हे बरानाने भनेर यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यदि उसी हंस तीर्थ में वो अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक को परित्याग करके मेरे लोक में पहुँचकर प्रतिष्ठा पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी प्रसिद्ध द्वारिका क्षेत्र में वो प्रसिद्ध द्वारिका क्षेत्र में कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। यहाँ वो स्थान है जहाँ वृष्णिकुल के शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य को चाहिए कि वो 4 रात तक वहाँ निवास करे, मेरे अभिषेक करे। ऐसे फिर ऐसा करने से वो पुण्यात्मा पुरुष निसंदेह ऋषियों के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। हे वसुन्धरे भनेर यहाँ मातालाई भन्नुहुन्छ। मेरे उसी द्वारिका क्षेत्र में अर्को एउटा चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ मणिपुर पर्वत से होती हुई जल की 5 धाराएं गिरती है। 5 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। वो लोभ और मोह से मुक्ति होकर मानव यदि वो प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वो मेरे धाम को चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी द्वारिका क्षेत्र में एक रेवतक नाम का तीर्थ है जहाँ मैं लीला करता हूँ। वहाँ स्थान समस्त लोकों में प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। बहुत सी लताएं बलियारा और फूल उसकी छवि छिटकता रहते है। उसके 10 दिशाओं में अनेक वर्ण वाले पत्थर तथा गुहाए है। और वो बापियों भनेको ठुलो हुन्छ तलाउ पोखरी भन्दा नि ठुलो बापिया तथा कंदराओं से भी युक्त तथा देव समुदाय के लिए वो दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिए। फिर तो वो कृत्य होकर निश्चय ही चंद्रमा के लोक में चले जाते हैं। मेरी पूजा में निरतर वो पुरुष यदि वो प्राण त्याग करता है तो वहाँ उसे लोक को मेरे धाम में निवास करने चला जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे महाभागे भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। वहाँ की भी एक अवलौकिक बात बतलाता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्राय सभी पुरुष वहाँ दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ संपूर्ण वृक्ष के बहुत से पत्ते गिरते हैं किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता भनेर यहाँ बताउनु भयो। सभी पत्ता विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है भनेर यहाँ बताउनु भयो तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्व भाग में है। देवता लोग भी यहाँ वृक्ष का दर्शन करने में असमर्थ है। 5 कोश का विस्तार वाला ये स्थान वहाँ तथा महान वृक्ष ये दोनों अत्यंत शोभनीय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुंदर गंध वाले पद्म एवं उत्पन्न उसी चारों ओर से घिरे हुए है अतः बहुत सी मछलियाँ और जलों से पूर्ण तालाब भी। उसके सभी भागों में मनुष्य को 8 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिए। इनमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंद वन को विहार करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे वसुन्धरे मेरे इसी द्वारिका क्षेत्र में विष्णु संकर्म नाम का एक स्थान है जहाँ जरा नाम का व्याधा ने मुझे अपने बाण से मारा था भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ भगवान धाममा जाने बेलामा एउटा जरा नामको व्याधले भगवानलाई बाण हानेको ठाउँ त्यो नाम चाहिँ विष्णु शङ्कर
समकर्ण नाम का एक स्थान है जहाँ जरा नाम व्याध ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने पुनः उन्हें अपनी मृतिका की स्थापना कर दी। हे महाभागे, वहाँ एक कुंड भी है। इस स्थान मणिपुर पर्वत पर से ऐसे सुना जाता है कि वहाँ जल की एक धारा गिरती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। लाभ एवं हानि निश्चित होकर वो निवास करने वाला मनुष्य सूर्य लोका को उल्लंघन कर मेरे लोका को प्रतिष्ठित पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवी 10 दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ ये मेरा द्वारिका क्षेत्र 30 योजन के प्रणामों में बरारोही जहाँ जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा वहाँ बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु। ये प्रसंग आख्यानों में है। महान आख्यान शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, धूतियों में परम धूति, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्याओं में परम तपस्या भद्रे। जो मानव प्रातःकाल भनेको बिहानै उठेर इसका अध्ययन करता है अथवा वो सुनता है, वो अपने कुलों को 21 पीढ़ी उतार देते हैं। देवी द्वारिका क्षेत्र के इस पुनीत प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकपकारी है अन्य कोई प्रसंग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। यति भनेर नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवायम। अब यहाँ 150 अध्यायमा भन्नुहुन्छ सानुन्दर महात्म्य भनेर यहाँ बताउनु भयो। पृथ्वी माता फेरि भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ भगवानलाई, हे प्रभु आपने कृपा पूर्वक मुझे द्वारिका का महात्म्य का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय सुनने में मैं कृत हो गई हूँ। हे जगत प्रभु, यदि इसमें अधिक कोई गुण प्रसंग है तो वो भी मुझे सुनना चाहती हूँ। हे जनार्दन, यदि मुझ पर आपने अपार दया हो तो वो भी कहने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी सानन्दुर नाम से प्रसिद्ध एक मेरा परम गुप्त निवास स्थान है, जहाँ ये क्षेत्र समुद्र के उत्तर और मलयगिरी से दक्षिण की ओर वहाँ मेरे एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमय प्रतिमा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे कुछ लोग लोह की, कुछ लोग तांबे की और कितने व्यक्ति कांसा धातु से निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि ये शीशे की बनी है। मेरी उसी प्रतिमा को अन्य व्यक्ति प्रस्तर की बनी हुई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। बनी हुई कहते हैं हे भूमि भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। अब वहाँका स्थान का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे यशस्विनी, इस सानन्दुर नाम का मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है जहाँ जाने वाला मानव संसार सागर से पार हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वरानानी, सानन्दर क्षेत्र को संगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गुण क्षेत्र है। प्रिय रामसर और समुद्र के समागम का वो स्थान है। हे महाभागे, वहाँ स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी बलिरियों, लताओं और पंक्षियों के उसी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में वही ही कुछ योजन दूरी पर वो स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमद एवं कमलों के पुष्प उसी सदा मनोहरता बढ़ाती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वहाँ 6 दिनों तक निवास करे एवं अवगाहन करे। इसके प्रभाव से वहाँ कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर मेरे धाम को चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शेव सुमध्ये सानुन्दर क्षेत्र को शक्रसर नाम से विख्यात मेरे एक परम गुण क्षेत्र है। वहाँ पूर्व भागों में कुछ योजन की दूरी पर वहाँ स्थान है। उसी कुंड के मध्य भाग में विषय रूप से जल की धारा गिरती रहती है। कल्याण उसी धाराओं को जल अत्यंत निर्मल होते हैं। 4
दिनों तक रहकर वहाँ मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसी पुण्य से वो 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने की अधिकारी होते। वहाँ तालाब का नाम शक्कर सरही भनेर यहाँ बताउनुभयो। यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करते हैं तो वहाँ लोकपालों को स्थान छोड़कर मेरे धाम को आनन्दपूर्वक निवास करते हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। हे महाभागे भनेर पृथ्वीलाई भन्नुहुँदैछ। वहाँ जो आश्चर्य की बात देखी जाती है उसे कहता हूँ सुनो हे भूमि भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। जिनका अंतःकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं वही उसी दृश्य को दिखा पाते हैं। उसी दृश्य को प्रभाव से सागर से पुरुषों का उद्धार हो जाते हैं। हे भद्री वहाँ चारों दिशाओं जल की 4 धाराएं गिरती रहती। वहाँ गिरा हुआ उन्हें अधिक बढ़ता है और न कम होते हैं। उसकी स्थिति सदा सम्मान बनी रहती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे भद्रपद मासके भनेको भदौ मासको शुक्ल पक्ष के 12वीं तिथि के हे पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गीत वहाँ उचित होते रहते उच्चारित होते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वसुन्धरे सुपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुण क्षेत्र है जो परशुराम और श्री राम के आश्रम से सुशोभित है। हे देवी वहाँ पावन स्थल समुद्र के तट पर है। वहाँ सामल्ली वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप मुझे ये मनुष्य ऋषि लोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकते हैं। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्म में संलग्न रहता हुआ वो पुरुष अपने प्राणों को परित्याग करता है तो वो ऋषि लोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुँच जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे महाभागे इसकी एक आश्चर्यमयी बात है ये वो जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वो यहाँ अनुसार एक बार मुझे वहाँ एक बार प्रणाम करता है वो 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार को फल को भागी होता है। भगवानलाई एक खेप मात्रै प्रणाम गर्यो भने 12 वर्षसम्म प्रणाम गरेको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी सुरपारक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे महाभागे इसे सानुन्दर क्षेत्र को मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य पश्चिम और उत्तर के कोना में विराजमान एक उस क्षेत्र का नाम जटाकुंड है भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रिय चारों और वो 10 योजन तक फैला हुआ इसी स्थान मलयचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इनके फलस्वरूप वो व्यक्ति अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर निश्चय ही आनंदपूर्वक निवास कर सकते हैं। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वहाँ प्राण विसर्जन करता है तो वो उसी स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुश्रेणी उसी कुंड की 9 जल की धाराएं है भद्रे धारा ही है। हे भद्रे ये सानुन्दर क्षेत्र की महिमा मैंने वर्णन किया। इसे सुनने से भगवान श्रीहरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती। ये क्षेत्र गुणा में परम गुणा ही और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रेणी 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो नवदा भक्ति शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मा निवेदनम भनेर ये 9 भक्तिमा बताइएको छ। अब यहाँ 9 प्रकार की भक्तियों के संलग्न जो व्यक्ति इसी सानुन्दर क्षेत्र में जाते हैं उसी मेरे कथा अनुसार परम सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य परम प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसे 18 पीढ़ी को पूर्व पुरुष तर जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय भनेर श्री बराह पुराण को 150 अध्यायमा सानुन्दर महात्म्य भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते